नमस्कार दोस्तों। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आज हम बात करने वाले हैं श्रमदान पे। श्रमदान का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। फिजिकली बिना किसी इंटेंशन के कुछ कहना चाहिए श्रम किया जाए। श्रम मीन्स कोई काम किया जाए। वो काम कहीं पे भी हो सकता है, आपके घर पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और वो बिना किसी इसके कि कोई हमें कह रहा है तो हम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कीजिए। तो उसको, उस दान को, वो किया गया काम को हम दान कहते हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि हम बहुत सोशल वर्क करना चाहते हैं या हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियली हम इतना साउंड नहीं है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, या मेरे पास ऐसी कोई टीम नहीं है, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। और कभी ना कभी हमें ये भी लगता है कि हम अपने स्टेटस के हिसाब से भी कोई काम हाथ में लें। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि स्टेटस को साइड में कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, उसका आकर्षण उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा से होता है, और उसकी इज्जत उसके व्यवहार से होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं या इन सब चीज़ों से आप ओतप्रोत हैं तो डेफिनेटली लोग हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। और फिर ज़रूरत ही क्या है किसी को आपके साथ खड़ा रहने की? आप कमज़ोर हैं क्या? आप खुद कुछ नहीं कर सकते? अब भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दिए हैं, 2 कान दिए हैं। सारा काम आप सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर किसी की आवश्यकता क्यों है? या आपको जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ का आपको रास्ता नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो फिर क्यों किसी की ज़रूरत है? कोई भी चीज़ नई और अच्छी होती है तो उसकी शुरुआत कोई अकेला इंसान ही करता है। पूरी टीम के साथ किसी नई चीज़ की शुरुआत कभी नहीं हुई है। इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे तो आप इतिहास को उठा के देख लीजिए। इसलिए किसी पे डिपेंड मत होइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कहीं अगर रास्ते पे जा रहे हैं, कोई अगर ईंट पड़ी हुई है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, या कोई झाड़ी या कोई कंकड़ वगैरह पड़ा हुआ है जिससे किसी की गाड़ी का टायर फट सकता है या किसी को कोई कांटा चुभ सकता है, वो कटीली झाड़ी अगर पड़ी हुई तो उसको उठा के अगर साइड में रख देंगे तो ये भी एक श्रमदान ही हुआ। ज़रूरी नहीं कि अपने घर में या आपने सफाई करनी। अपने घर में तो जनाब सभी सफाई करते हैं, सभी अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा एक पर्सनल सेल्फिशनेस होती है, क्योंकि मैं अच्छे में रहना चाहता हूँ, मैं अच्छे में बैठना उठना खाना पीना सोना चाहता हूँ। सड़क पे तो मैं खाती पीती नहीं हूँ, ना ही सोती हूँ, ना ही गप्पे मारती हूँ, ना ही वहाँ पे आराम करती हूँ। तो वहाँ के लिए किया गया कोई भी दान श्रमदान ही कहलाएगा। अगर कोई गड्ढा अगर आपको खाली मिलता है, वहाँ पे बारिश का पानी अगर भर गया है किसी भी वजह से, तो आप पता है क्या कहते हैं? कुछ लोग कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ की सड़कें कितनी ख़राब हैं और इतने किससे मच्छर हो जाएंगे, पता सबको है। करना किसी को कुछ नहीं है, बस मुंह को बजाना है, बस। जी हुजूर, आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होंगे, अगर उन पत्थरों को उठा के अगर आप उस गड्ढे में डाल देते हैं बारिश आने के पहले, या चलो बारिश के बाद भी, तो वो पानी या तो सूख जाएगा या बाहर आ जाएगा वो पानी। उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अपनी भी सेफ्टी कर रहे हैं उन कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, जिसमें आपका भी भला हो रहा है, सोसाइटी का भी भला हो रहा है। अब आप सोचेंगे मैं पत्थर उठाऊंगा क्या? कार में चलने वाला इंसान और अपनी किसी भी छोटी 2 व्हीलर में चलने वाला इंसान पत्थर उठा कर डालूंगा, लोग क्या कहेंगे? लोग अपनी खिड़की से झांकेंगे तो क्या कहेंगे?
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो अगर कोई सामने आके अगर आपको बोले भी कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, ताकि इसमें जो मच्छर पनपेंगे वो आपको ना काटें। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मच्छर ना ही पनपे। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। उसकी बोलती वहीं पे बंद हो जाएगी। कई बार देखा है सड़कों में हम चले जा रहे होते हैं पूरे, चाहे वो हाईवे हो या कुछ हो, बीच में कुछ ईंट गिर गई होती है, कुछ गिर गया था, कुछ भी एनीथिंग मैंने कई बार देखा है, तो लोग हटाते नहीं है, वहाँ से साइड से निकल गए होते हैं और वहाँ पे बस हम साइड से निकल गए, हम सुरक्षित निकल गए हैं, वो ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में। कभी आपने ये सोचा है कि आपके पीछे आपका कोई नोन वन भी आ सकता है, आपके घर का ही कोई फैमिली मेम्बर भी आ सकता है? आप तो कह के निकल गए थे कि चलो मैं तो सुरक्षित निकल गया, साइड से मुझे जल्दी भी थी, और किसी कारण से जब आपको पता चला कि उसी रास्ते पे वहीं से आपका लड़का, आपकी लड़की या आपका कोई भी चाहने वाला निकला, और आपको जब पता चला कि वहाँ पे इतनी बड़ा पत्थर रखा था, ईंट था या पेड़ का कोई तना हुआ पड़ा था, तो वहाँ से उसकी गाड़ी टकराई और वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसको चोट लग गई। जानते हैं उस समय आपको कितना बुरा लगेगा, कितना गिल्ट फील होगा? अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हमें उस बात का अंदाज़ा तभी होता है जब वो चीज़ घटना हमारे साथ घटित होती है। उस दर्द का एहसास भी हमें तभी होता है जब वो दर्द हमें खुद को भुगतना पड़ता है। किसी के कहने सुनने से हम उस दर्द का अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो श्रमदान ही कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर ये उखड़ी या बिखरी कुछ भी पड़ी हुई है, उसको ढंग से सलीके से, हम घर पे भी तो यही करते हैं ना, सलीके से सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को रखते हैं, और जहाँ पे उसकी जगह होती है वहीं पे वो कोशिश करते हैं वो वहीं पे रहे, यही कोशिश करते हैं ना। किसी कारण से अगर मान लीजिए 100 में से अगर 90 लोग भी ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर 10% लोग ही ध्यान देने लगे, तो सोचिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी उन लोगों के लिए जो ऐसा सोच रहे थे। और 10-10 करके ही लोग अगर करने लगे तो सभी लोग, सभी जगह, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए, अपने आप को इस भुलावे में मत रखिए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ओल्ड एज हो गई है, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कहते ही हैं। लोगों का क्या है? आपकी ज़िंदगी है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको अपने कर्मों का लेख लिखना है, दूसरों को नहीं लिखना है। जवाब आपको ऊपर दे के जाना है। दूसरे जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनको उनका बिजनेस करने दीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए। आप अच्छा करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप इसी काम में लग जाएं, बिल्कुल आपको ट्रेन छूट रही हो कि नहीं नहीं पत्थर हटा के रख देता हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी छोटी चीज़ों से ही एक इतना बड़ी चीज़ इतनी बन जाती है इकट्ठी होके, और वही एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। सोचिए अगर 10-10 करके ही लोग अगर ये अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, अगर हम फ्री हैं, खड़े हैं, कहीं पर वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है उल्टा सीधा, थोड़ा सा कर दें। मैं ये नहीं कहती कि झाड़ू लेके पहुँच जाएँ और झाड़ू से सफाई करने लगे, मैंने ये भी नहीं कहा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही कर देंगे तो उससे आप कितनी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं जानते हैं? पहली चीज़ तो आप अनइंटेंशनली, अनकंडीशनली वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जो साफ़ सफाई वाले हैं उनके लिए काम आसान कर रहे हैं। तीसरा, सोसाइटी के लिए आप उसको सेफ्टी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ कर रहे हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपके पास आ गई सिर्फ एक छोटा सा ईंट का पत्थर उठा के साइड में रखने से। सोचिएगा कभी इस बात को। अदरवाइज ज़िंदगी तो चल रही है, आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है। तो ज़िंदगी को ऐसे जिएं कि हमें खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं हम। वरना खाते पीते सोते बैठते तो सभी हैं, जानवर भी करते हैं ये सारा काम। तो फिर हम में उनमें फ़र्क ही क्या रहा? तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि लगे कि आप मनुष्य की कैटेगरी को, उसको जो कहना चाहे, अगर हम इस कैटेगरी में अगर पैदा हुए हैं तो लगे कि हाँ भाई सच में हमने कुछ किया।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ करने की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये सारे जो हम एक्सक्यूज़ देते फिरते हैं ना, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना है, ढिमाका नहीं, करने की दिल में चाह हो, अगर करने की दिल में चाह हो तो जनाब कुछ भी किया जा सकता है। सोच होनी चाहिए, एक दिल में एक प्योरिटी होनी चाहिए, इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। वो ऐसे इंसानों को आपसे मिला देगा कि आपके काम में वो लोग सहयोग कर सकें। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कुछ इस तरह से कुछ नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।